चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। दुल्हन की माँ आराधना जल्दी जल्दी विदाई की तैयारियों में लगी थी। छोटी जल्दी करो, बिटिया की विदाई पूरे रस्मों रिवाज से करवानी है, कोई विधि छूटने ना पाए। चिंता ना करो जीजी, हम है ना, सब संभाल लेंगे। आप बिटिया की पेटी सजाओ, रस्म हम पर छोड़ दो। छोटी दुल्हन, ये कौन नई रीत निकाल रही हो? दुल्हन कभी रात में विदा होती है? 3 बज रहे हैं अभी। अरे दिन तो निकल जाने दो। अम्मा 3 बजे का मुहूर्त है, आप बस आराम से बैठो, हम सब देख लेंगे। चाची ने जल्दी जल्दी विदाई का थाल सजाया और बस के सामने जा खड़ी हुई। अरे ठहरिए समधी जी, दुल्हन लिए जा रहे हैं, शुभ शगुन किए बिना कैसे जाएंगे? ये बस के चारों टायर के सामने हमने नींबू रखे हैं, बस को इन्हें कुचलते हुए गुजरना है। इतना कहकर चाची ने बस के आगे स्वस्तिक बनाया, लोटे में लिया जल लेकर बस के चारों कोनों पर गिराया और फिर पीछे की ओर नारियल गिराकर बिटिया अक्षा की बस को जाने का इशारा करने लगी। ये क्या आप शगुन कर रही है छोटी? उल्टा स्वास्तिक बना दिया। अरे अम्मा, जल्दबाजी में मेरे तो हाथ पैर ढीले पड़ रहे हैं, गलती से हुआ होगा। अब बात का बतंगड़ ना बनाओ, खुशी खुशी बारात को विदा करो। छोटी बहू की बात सुनकर दादी बड़बड़ाते हुए घर के अंदर चली गई। कि आजकल की दुल्हन अपनी अपनी चलाती है। कौन जाने किस आधे दिमाग के पंडित ने रात 3 बजे का मुहूर्त बताया है। अरे शुभ काम कब से इस मुहूर्त में होने लगे? राक्षस काल होवे है ये। ब्रह्म मुहूर्त में बिटिया विदा होती है, लेकिन हमारी सुने कौन? दुल्हन को लेकर बस सीतापुर से होकर ढकेरवा की ओर बढ़ चली। कुल मिलाकर तकरीबन 2.5 घंटे का रास्ता था, जिसके बीच में घना जंगल भी पड़ता था। ड्राइवर ने बस स्टार्ट की और उसी के साथ बस तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। अक्षा, बस कुछ ही देर में तुम अपने नए घर में होगी। मैंने आने वाले जीवन के बहुत से सपने सजाए हैं, तुम खुश तो हो ना? पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अक्षा शर्मा गई थी। तभी अचानक बस हिचकोले खाने लगती है। अरे ड्राइवर, कैसे चला रहे हो? पी रखी है क्या? होश में नहीं हो क्या तुम? अरे नहीं नहीं भाई साहब, पता नहीं कैसे बस जैसे बार बार कंट्रोल से बाहर हो रही है। बस तुम चला रहे हो तो पता किसी और को होगा क्या? पता नहीं कैसे कैसे ड्राइवर भेज देते हैं कंपनी वाले। अरे आप परेशान मत होइए, मैं ध्यान रखूंगा। ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी और बढ़ाई और उसके बाद बस बिना झटका दिए सड़क पर चलने लगी। अभी बस थोड़ा दूरी पहुंची होगी कि अचानक से ड्राइवर ने जोरदार ब्रेक लगाई, जिसके कारण सभी लोग अपनी अपनी सीटों से उछल पड़े। अरे भाई साहब, अब क्या हो गया? ऐसे कौन ब्रेक लगाता है? भाई साहब, अचानक बस के सामने कोई आएगा तो ब्रेक तो लगानी ही पड़ेगी ना, सामने देखिए। सभी ने सीट से खड़े होकर आगे शीशे से बाहर की ओर देखा। वहां एक बुजुर्ग आदमी बस के ठीक सामने सड़क के बीचों बीच खड़ा हुआ था। अरे ऐसे बस क्यों रोक दी? साइड से आगे बढ़ाओ। पता नहीं कौन है, कोई चोर लुटेरा हुआ तो? अरे ठहरो, कोई बुजुर्ग लगता है, मदद करनी चाहिए। क्या हुआ? ऐसे सड़क के बीच क्यों खड़े हुए हो? ठकेरवा जा रहा था बेटा, बिटिया की तबीयत खराब है, मेरा पहुंचना बहुत जरूरी है, मदद कर दो, इस समय कोई साधन ना मिलेगा। अरे जरूरतमंद है, बिठा लेते हैं, क्या जाता है। मामा जी ने बुजुर्ग को बस में बैठने को बोल दिया था, लेकिन बारातियों से भरी बस में कई लोग ऐसे थे जो उनकी बात से सहमत नहीं थे। चल भाई, अब कहीं रुकना नहीं है, बढ़ा ले फटाफट। बस आगे बढ़ गई थी। अचानक बस के ऊपर से धम धम की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लगता था जैसे कोई बस के ऊपर तेजी से दौड़ रहा। ये क्या हो रहा है? अबे चलती बस में कौन बस पर ऐसे दौड़ेगा? अरे कोई जंगली जानवर भी हो सकता है। सब बस के शीशे अच्छी तरह से बंद कर लो, आसपास घना जंगल है। सभी लोग घबराए हुए थे कि तभी अभय की मामी जोर से चिल्लाती है।
ये क्या है? अब तुझे क्या हुआ भाग्यवान? खिड़की के कांच को देखो। खिड़की पर खून से सने हाथ का निशान दिख रहा है। अचानक चलती बस में ये कैसे हो सकता है? अब घबराओ मत, जरूर छत पर कोई जानवर था, उसी के पंजे के निशान है। अब वो शायद घायल होगा। पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं तो कहता हूँ फोन करो, कोई गाड़ी बुक कर लो, ये मनहूस बस यहीं छोड़ देते हैं। मौसा जी ने अपना फोन बाहर निकाला तो उनका फोन ऑफ पड़ा हुआ था। बैटरी खत्म है इसकी तो। अब मेरे फोन की बैटरी भी खत्म है। मेरी भी। ये कैसे हो सकता है? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे तो बहुत जोर से बाथरूम लगी है। ड्राइवर, बस साइड लगाओ, कोई ढाबा ही नजर नहीं आ रहा। मैं इधर ही हल्का हो लेता हूँ, आसपास जंगली इलाका भी कम हुआ है, यही जगह सही है। ड्राइवर ने बस रोक दी। अभय बस से उतरकर झाड़ियों में खड़े होकर फ्रेश हो रहा था। तभी उसे एक भारी आवाज में अपना नाम गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। अभय बुरी तरह घबरा गया था। आवाज उसी झाड़ी के पीछे से सुनाई दे रही थी। हिम्मत करके उसने झाड़ी के पीछे झांक कर देखा तो सामने का नजारा देख उसकी सांस हलक में अटक गई। सामने जमीन पर टोटके का सामान फैलाकर एक औरत काले कपड़े पहने जमीन पर बैठी हुई थी। उसके बाल इस तरह से उसके चेहरे पर फैले थे कि चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो औरत अजीब सी आवाज में बार बार उसका नाम गुनगुना रही थी। ये दृश्य देखकर अभय डर के मारे सर पर पैर रखकर दौड़ पड़ता है। आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? यहाँ रुकना नहीं चाहिए था। शायद मामी ठीक कह रही थी, वो कोई जानवर नहीं, कुछ और ही था। आपके कहने का मतलब क्या है? आखिर क्या था बस में? ये तो मुझे भी नहीं पता। कुछ तो ऐसा है हमारे आसपास जो हमारी समझ से बाहर है। ठंड बहुत बढ़ गई है। ड्राइवर जब तक बाथरूम करके आता है, ये लो चाय ले लो, थोड़ा ठीक लगेगा। और हाँ, अब अकेले कोई कहीं नहीं जाएगा, सब साथ रहेंगे, समझ गए? अक्षय और अभय के हाथ में चाय का कप था और दोनों के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। तभी अचानक आसमान में काले बादल उमड़ने लगे और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। ये ड्राइवर कहाँ चला गया? मौसम तो इतना खराब है कि सुबह के 4 बजे लग रहा है आधी रात हो रही है। यहाँ रुकना मुझे ठीक नहीं लग रहा। ये ड्राइवर आए तो तुरंत यहाँ से निकल चलो। अचानक छत से टप टप करके टपकते हुए कुछ बूंदे अभय के कप में गिर पड़ती है। अभय कप के अंदर झांकता है तो चाय उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरती है। बस की छत से खून टपक रहा है। मेरी चाय में खून था। मामी, यहाँ कुछ बहुत डरावना हो रहा है। मेरी शादी को क्या कोई पनौती लग गई? यहाँ इतना कुछ हो रहा है लेकिन ये बूढ़ा आराम से आंख बंद किए बैठा है। तुम्हें नहीं लगता जब से ये बस में चढ़ा है कुछ ना कुछ अनहोनी हो रही है? ये सारी घटनाएं इसके चढ़ने के बाद ही शुरू हुई थी। मैंने तो भाई साहब को मना किया था मत बैठाओ अजनबी को, लेकिन वो सुनते नहीं। बात तो सही है, मैंने भी इनसे कई बार चाय पानी नाश्ते के लिए पूछा, बस घूरते रहे, यहाँ वहाँ देखने लगे और फिर मना करके आंख बंद करके बैठ गए। अभी सब लोग बातें कर ही रहे थे तभी ड्राइवर वापस लौट आता है। कहाँ चले गए थे? इतनी देर तक जंगल में बस रोकना कोई अच्छी बात है क्या? मामी की बात का कोई जवाब दिए बगैर ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी और तूफानी रफ्तार से उसे चलाने लगा। अरे भाई, इतनी भी जल्दी नहीं है, देख नहीं रहा है मौसम खराब है और सड़क भी कच्ची है। इतनी तेज चलाओगे तो कैसे चलेगा? अभय की बात के जवाब में भी ड्राइवर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वो लगातार तेज रफ्तार में बस भगाता रहा। अरे, ये लग रहा है इस तूफान में बस की टक्कर करा के मानेगा। अरे ड्राइवर साहब, क्या कर रहे हो? मामा जी के ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखते ही जैसे वो वापस होश में लौट आया। हाँ, कुछ हुआ था क्या? ये किस रास्ते पर आ गए हम लोग? ऐसा लग रहा है जैसे मैं गहरी नींद से जागा हूँ। अरे भाई, तुम ही तो बरसात में बाहर से बाथरूम करके लौटे और उसके बाद पता नहीं तुम्हें क्या हुआ, इतनी तेज स्पीड में बस दौड़ाने लगे।
ये बस इतना याद है कि मैं हल्का होने के बाद बस की तरफ आ रहा था। तभी मुझे बस के पीछे वाले हैंड ग्रिल पर एक पोटली जैसी बंधी हुई नजर आई। मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें कुछ अजीबोगरीब सामान था। लड्डू, बताशे, लौंग, सिंदूर और नींबू। मैंने उसे जंगल की तरफ फेंका और उसके बाद मुझे नहीं पता हम यहाँ कैसे पहुँच गए। क्या? सिंदूर, लौंग, बताशा, ये सब तो काले जादू का सामान है। इसका मतलब किसी ने काला जादू किया है इस बस पर। तभी जब से हम बारात लेकर निकले हैं कुछ न कुछ अनहोनी घटित हो रही है। तभी 7 साल का पिंटू मोबाइल में एक वीडियो लेकर मामी के पास आता है। मम्मा, ये देखो ये आंटी कैसे डांस कर रही है। मैंने इनका वीडियो बनाया था, सोचा बाद में आपको दिखाऊंगा। मामी जी ने वीडियो देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तो अक्षा की चाची है कि आधी रात को घर के पिछवाड़े जाकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर क्या कर रही हैं? इसका मतलब यह काला जादू अक्षा की चाची ने किया है। कहीं ऐसा तो नहीं वो जो नींबू, नारियल और जल लेकर उन्होंने हमारी विदाई में रस्म कराई वो अभिमंत्रित था? बिल्कुल ठीक सोचा आप लोगों ने। मैं कान्य कुछ ब्राह्मण हूँ, तंत्र मंत्र का उपासक तो नहीं, हाँ, लेकिन अपने इष्ट की सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से मुझे उन काली शक्तियों का एहसास हो जाता है। जैसे ही मैं बस में बैठा मुझे यहाँ एक काली छाया का एहसास होने लगा। आप लोग शुभ कार्य कर कर लौट रहे थे, इसलिए मैंने कुछ भी कहना उचित नहीं समझा और मैं चुपचाप ही आंखें बंद करके ईश्वर का नाम जपने लगा। जब उन महिला ने मुझे चाय पानी पीने के लिए पूछा तो मैंने इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने कुछ भी ग्रहण किया तो उस काले जादू का प्रभाव मुझ पर भी होने लगेगा। अब बस एक उपाय है, जिसने ये काला जादू किया है वो इसे वापस ले ले, वरना बस आज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन चाची ऐसा क्यों करेंगी? हम में से किसी का फोन भी काम नहीं कर रहा, घर पर किसी को इस बारे में बता भी तो नहीं सकते। बाबा, मुझ पर इस काले जादू का अभी तक कोई प्रभाव नहीं हुआ है, इसीलिए मेरा फोन काम कर रहा है। बूढ़े बाबा का फोन लेकर अक्षरा ने जल्दी से अपने घर फोन लगाया और अपनी माँ को सारी घटना के बारे में जानकारी दे दी। इतना बड़ा विश्वासघात किया छोटी तूने। मैंने तुझे अपनी छोटी बहन समझकर बिटिया के ब्याह की सारी जिम्मेदारियां तेरे ऊपर छोड़ दी और तुमने अपनी ही बेटी का अनिष्ट चाहा। हाँ, मैंने ही किया था काला जादू, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अक्षा की शादी इतने बड़े घराने में हो। मेरे काले जादू के प्रभाव से अक्षा की मौत होनी निश्चित है और फिर दामाद बाबू के साथ मैं अपनी सुनैना को विदा करूंगी। ये सब कहने की बातें हैं। अपनी बेटी अपनी होती है और देवरानी की बेटी देवरानी की। मेरा पति नहीं है तो क्या मेरी बेटी को अच्छा रिश्ता पाने का अधिकार नहीं है? आपकी अक्षा से उम्र में पूरे 1 साल बड़ी है सुनैना, लेकिन आपने रिश्ता अपनी बेटी के लिए खोजा। अब तुम चाहे मुझे सूली पर चढ़ा दो, तुम्हारी बेटी की मौत तो निश्चित है। छी, ये कैसी बात कर रही हो माँ तुम? तुमने सोचा भी कैसे कि अपनी बहन के पति से शादी करूंगी मैं? चाहे जो हो जाए, मैं कभी अभय से शादी नहीं करूंगी। और आज अगर तुमने अपना काला जादू वापस नहीं लिया तो मैं सोच लूंगी पापा के साथ मेरी माँ भी हमेशा के लिए मर गई। बेटी की बात सुनकर अक्षा की चाची फूट कर रोने लगती है और तुरंत काले जादू को वापस लेने की विधि आरंभ कर देती है। कुछ ही देर में मौसम साफ हो गया था, दिन निकल आया था और बस में हो रही सभी असामान्य घटनाएं बंद हो गई थी। बस अपने रास्ते पर बढ़ गई थी और अगले 1 घंटे में वो ढकेरवा पहुंच गई थी। ससुराल में नई दुल्हन का धूमधाम से स्वागत हो रहा था और उधर दूसरी ओर अक्षा की चाची खून की उल्टियां कर रही थी। दोपहर 12 बजे तक चाची बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ी थी और उसने अपने प्राण त्याग दिए थे।
काले जादू कमानी से निकले तीर की तरह होता है, जो एक बार निकल जाए तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता, सिर्फ उसकी दिशा को मोड़ा जा सकता है।